जी। चलिए ठीक है। ओके। ओके बेटा, आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। ओके। मैंने प्लेस ही स्टार्ट करते हैं। ये सब लोग अपने माइक म्यूट कर दें जिसका माइक ऑन है। अदील। अच्छा बेटा, उस दिन मैंने बताया था कि टाइटल को किस तरह इस पूरे प्रेसी के पैराग्राफ, जो गिवन पैराग्राफ है उसमें से किस तरह इसको ढूंढना है। तो जी, ये 2-3 मिनट दिए गए हैं, तो ये प्रेसी का जो पैराग्राफ है आप इसको रीड कर लें, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। और फिर सारे बच्चे बताएं कि क्या क्या समझ आई उनको इस प्रेसी के पैराग्राफ में से। चले, जिस बच्चे को समझ आई है वो अपना माइक अनम्यूट करके बताए कि उसको क्या समझ आई। देन फिर हम स्टार्ट करते हैं वैसे, और मैं फिर बताती हूँ। अगर किसी को समझ आई है तो वो काइंडली बताए, अगर नहीं आई तो फिर भी बता दे। तो चले, मुझे लगता है किसी को समझ नहीं आई। अच्छा, मैंने उस दिन बताया था कि टाइटल जो होता है, प्रेसी का टाइटल, उसको किस तरह ढूंढना है। पहली बात, ये जो पहली 2 और 3 लाइंस होती है ना, इनके अंदर कहीं ना कहीं टाइटल छुपा होता है। ठीक है। या फिर मेन आइडिया जो होता है प्रेसी का, उसमें होता है टाइटल। और तीसरा, एक और पॉइंट, या एंड वाली जो लाइंस होती हैं उसमें टाइटल होता है, 2 और 3 लाइंस में। तो हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं कि हमें क्या समझ आए इस पैराग्राफ से, और देन हम फिर इसका टाइटल बनाएंगे। ठीक है।
बेटा आप लोग इधर सोने नहीं आए, आप काइंडली जवाब तो दिया करें। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा चले पैराग्राफ इसको रीड करते हैं कि इसमें क्या क्या, जो पैराग्राफ है इसमें क्या मुझे समझ आई, और फिर आप लोग अपने बताना कि आप लोगों को क्या समझ आई। चले, इसमें वो कह रहा है देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशंस विच सर्वाइव इन अ वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। वो ये कह रहा है कि जो कंट्री का जो पार्ट है, मतलब मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो सैकड़ों मिथ पाई जाती हैं, सुपरस्टिशंस वगैरह ना। ये उस वो कहना चाह रहा है, ठीक है। और वो कहता है कि एंड दे इज अ रेदर अम्यूजिंग, कि ये जो चीजें हैं काफी दिलचस्प वगैरह है, ठीक है। वो कह रहा है वी आर टोल्ड फॉर द एग्जाम्पल। अच्छा पहले एक और चीज मैं बता दूं, मैंने बताई थी जो मेरी डेमो क्लास थी उसमें मैंने बताई थी प्रेसी के में एग्जाम्पल वगैरह उसको निग्लेक्ट कर देंगे, आप लोग इसको नहीं लिखेंगे। अब देखें, ये जो इधर से एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये इधर से। वी आर टोल्ड फॉर द एग्जाम्पल दैट इज इट इज अनलकी टू पॉइंट to the new moon or to look at it through glass, but if we bow 9 times to it we shall have a lucky month। वो इसमें ये कह रहा है कि अगर हम नए चांद की तरफ देख के इशारा करते हैं, या नए चांद चांद को, जैसे वो इंडियन लोग हैं ना वो शीशे में देखते हैं चांद को, तो वो ये कह रहा है कि इस तरह जो देखना है वो बदकिस्मती की अलामत है, ठीक है। और अगर हम इसी चीज को 9 बार झुक के देखेंगे चांद को, तो वो जो है ना वो खुशकिस्मती वाला मंथ साबित होगा जिस मंथ में देखा जाएगा, ठीक है। इतने में तो इसने ये चीज बताई। अब जब हम प्रेसी करेंगे तो हम इसको कंसाइज कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अब ये देखें, पहली बात है जो एग्जाम्पल है कि वो चांद को देखना, ये चीजें, और चांद को हम ग्लास में देखना, ये अनलकी है। और जो हम एक इसको 9 बार झुक के देखेंगे वो लकी मंथ साबित होगा, ये वाली जो चीजें हैं, ये ये एग्जाम्पल है, आप इसको निग्लेक्ट कर देंगे, आप इसको पेपर में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब पहली लाइन जो है वो हमारे काम की है इस प्रेसी में यहाँ तक, ठीक है। तो हम इसको अगर कंसाइज करने की कोशिश करें तो किस तरह कंसाइज करेंगे। अब तो मैंने बता दिया, अब किसी बच्चे को कंसाइज करना आता है तो वो कंसाइज करके मुझे बताए, देन अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं बता दूंगी। मुझे ये लगता है कि मैं इसको जब कंसाइज करूंगी तो मैं कह सकती हूँ कि न्यूमरस इंटरेस्टिंग मिथ्स स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कि जो मुख्तलिफ मिथ है ना वो एग्जिस्ट करती हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में। मुझे बस ये लगता है, ठीक है। या मैनी मैनी सुपरस्टिशंस स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, इसको इस तरह हम जो है कंसाइज कर सकते हैं। अगर किसी और बच्चे को क्या लगता है वो मुझे बता दे, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, फिर देन हम आगे चलते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या क्या है। बाकी ये जो है ये फजूल है एग्जाम्पल, इसको निगलेक्ट कर दे, आगे चलें। वो कह रहा है नो सपोज यू टेल अ साइंटिस्ट दैट यू बिलीव अ सर्टेन सुपरस्टिशंस, लेट अस से दैट द हॉलिंग ऑफ द डॉग इज अ साइन ऑफ अ डेथ। वो कहता है कि फर्ज करें कि जो साइंसदान है वो कहते हैं कि हम जो है ना मिथ, वो साइंटिस्ट जो है ना वो मिथ पे यकीन रखते हैं कि होती है ऐसी चीजें, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो डॉग्स वगैरह है ना उसकी हॉलिंग करना जो है ना डेथ ऑफ द साइन है, ठीक है। द साइंटिस्ट विल इमीडिएटली रिक्वायर एविडेंस बिफोर ही कैन एक्सेप्ट योर बिलीव्स। वो कहता है कि दो या तीन सूरतों का हवाला देना या बेकार होगा, ये चीजें कहना चाह रहा है, ठीक है। और इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इसमें मतलब लोग कुछ लोग बिलीव करते हैं इन चीजों पे और कुछ नहीं करते,
ठीक है। साइंटिस्ट जो हैं वो उनके पास कोई एविडेंस नहीं है इसमें, ठीक है। ही विल वांट फिगर टू प्रूव इट, तो वो इसको प्रूव करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। इट विल बी यूज यूजलेस टू क्यूटो 2 और 3 केसेस में, मैंने पहले बता दिया कि ये वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ही विल वांट आल्सो टू नो, वो कहता है कि अगर कभी ऐसा होता है कि मतलब इफ वी हैपन दैट द हॉलिंग ऑफ अ डॉग इज नॉट फॉलोड बाय द डेथ, कि मतलब जो लोग ये कहते हैं कि कुत्ते के भौंकने की वजह से या रोने की वजह से मतलब मौत हो सकती है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह लगता है, अगर कभी कभार इस तरह हो जाता है कि अगर कभी कुत्ते के चीखने से किसी शख्स की मौत की पेशन गोई जो की गई थी वो नहीं होती या हो जाती, वैसे इसमें नहीं होती, ठीक है। मैं आपको कंसाइज करके बताऊंगी ये किस तरह करना है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, इफ एवर अ पर्सन डेथ इज अ प्रिडिकेटेड बाय हॉलिंग ऑफ अ डॉग, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका मतलब कि क्या था, कि अगर कभी कुत्ते के चीखने से किसी शख्स की मौत की पेशन गोई की जाती है, जो पहला एक क्वेश्चन किया था वो भी यही था, और ये दूसरा भी उसका, हॉलिंग ऑफ डॉग्स जो है ना इज द डेथ ऑफ अ साइन है उनकी नजर में, सीधी बात है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, द आंसर टू द फॉर्मल क्वेश्चन इन इज इन द अफर्मेटिव एंड टू द लेटर इन द नेगेटिव, वो ये कहता है कि तोहम परस्ती जो है उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, और ये जो एक जाहिल शख्स है जो एक इतना मतलब, आगे चलते हैं ना, आगे पढ़ते हैं फिर आपको समझ आएगी, वो ये कहना चाह रहा है, सीधी बात है, ये मैं आज सारे पैराग्राफ की बात आपको एक शॉर्ट समरी में बताती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है कि अगर जो एक जाहिल शख्स है वो उसको मुतासिर कर सकता है, लेकिन ये हकाइक की रोशनी का सामना नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन वो हकाइक की रोशनी का सामना नहीं कर सकता। इसमें सीधी बात है कि वो ये साइंस वगैरह की बात की गई है कि कुछ लोग हैं वो मिथ पे बिलीव करते हैं, कुछ हैं वो नहीं मिथ पे बिलीव करते। अब हम इसको कंसाइज इस पैराग्राफ सारे को अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी, इस पैराग्राफ में आपको भी यही समझ आएगी। और अच्छा, अब जो जो बच्चे को समझ आई है वो काइंडली टाइटल बना के तो मेरे साथ शेयर करे, फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट। 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। जी बेटा, किसी को कोई टाइटल की समझ नहीं आई? आप लोग यहाँ सोने आएंगे तो फिर आप क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं, पहले तो आज आप ये बताएं ना। अगर आप लोग सोने आए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा, सारे इस तरह सोए हुए हैं, किसी को कोई समझ नहीं आई तो बता दे। अच्छा, जैन ने बताया है मिथ ऑफ द सुपरस्टिशियंस, ठीक है। सुपरस्टिशियंस, सुपरस्टिशियन वर्सेस साइंस, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बताती हूँ, ये जो एक जैन को समझ आई है कि मिथ ऑफ द सुपरस्टिशियंस, ठीक है।
सुपरस्टिशंस भी वही मतलब है, मिथ भी वही है, तो फिर ये एक ही लफ्ज में आएगा, तो इसलिए सुपरस्टिशंस तो लिख सकते हैं, इसके साथ कोई और वर्ड है वो आप लोग इसके साथ कंबाइन कर लें। ठीक है, फातिमा अख्तर ने बताया सुपरस्टिशन। बेटा टाइटल में सिर्फ सुपरस्टिशंस नहीं लिख सकते, हम उसको फ्रेज में लिखेंगे, उसको जो बच्चे सेंटेंस में लिखते हैं वो भी एक गलत है। जो कुछ अकेडमीज वगैरह बता रही हैं कि हम टाइटल को सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो सेंटेंस में लिखना जो है एक रॉन्ग वे है, आप उसमें नहीं जाएंगे, आप उसको फ्रेजेस की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, नुमान अहमद ने बताया कि सुपरस्टिशन वर्सेस साइंस। हाँ, ये जो नुमान ने बताया है, ये नुमान का जो टाइटल है थोड़ा सा सही है। हाँ, नुमान इस तरह लिख सकता है, साइंस एंड सुपरस्टिशन, इसमें साइंस की और सुपरस्टिशंस की बात हुई, इस तरह टाइटल को लिख सकता है नुमान। और किसी को कोई समझ नहीं आई? महनूर को आज कोई समझ नहीं आई? अच्छा, सब लोगों ने बता दिया। मुझे ये लगता है कि जो टाइटल है मेरी नजर में, कि मुझे लगता है ये टाइटल बन सकता है साइंस एंड सुपर साइंस एंड सुपरस्टिशंस। जो मतलब कि वो बताया गया है ना कि कौन से साइन बताए गए हैं इसमें, कि वो डेथ ऑफ, कि मतलब फॉलिंग ऑफ द डॉग इज अ डेथ ऑफ, डेथ का साइन है, इज अ साइन ऑफ अ डेथ है। तो मुझे लगता है कि साइंस, साइन और सुपरस्टिशंस की बात की गई। अच्छा, खुद ही हम प्रेसी को पहले कंसाइज कर लेते हैं, फिर फाइनल ड्राफ्ट में आपको बताऊंगी और उसको किस तरह बनाना है वो भी बता दूंगी। ठीक है। अच्छा, पहला जो एक सेंटेंस है, अगर हम उसको कंसाइज करें तो मुझे ये लगता है कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैनी सुपरस्टिशन स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे ये लगता है, अगर आप लोगों को कोई समझ आई है कंसाइज करके तो आप मुझे बताएं, फिर मैं आपकी जो मिस्टेक है वो बता दूंगी। आगे जो एग्जाम्पल है हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे, उसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे, प्रेसी में नहीं लिखते। अच्छा, फिर जो सेकंड है, मुझे ये लगता है कि साइंटिस्ट विल रिक्वायर टू अ सब्सटेंशियल साइंटिफिक एविडेंस टू बिलीव इन अ सर्टेन मिथ। मुझे ये लगता है कि जो सेकंड ये चीज है, इसका मुझे ये लगता है कि ये, इसको कंसाइज करके तो हम इतना सा लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ आई है तो वो बता दे चैट बॉक्स पे, नहीं तो माइक को अनम्यूट करके बता दे। अगर हम इस सारे को कंबाइन करें तो हम किस तरह कंबाइन करके, मतलब इतने से जो मैंने बताया उसको हम दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करें तो किस तरह कंबाइन कर सकते हैं? हाँ, इस तरह भी कंबाइन कर सकते हैं कि न्यूमरस इंटरेस्टिंग मिथ स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, बट अ साइंटिफिक but a scientist will require to a substantial scientific evidence to believe in a certain myth। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, numerous interesting myths still exist in the world but a scientist will require a substantial scientific evidence to believe in them। इस तरह भी कर सकते हैं। बेटा समझ आ रही है? अच्छा, महानूर ने बताया है कि बिलीव्स करते हैं हाँ, सुपरस्टिशन बिलीव्स वर्सेस रियलिटी, ये टाइटल हो सकता है। बेटा जो सुपरस्टिशन बिलीव्स वर्सेस रियलिटी, ये तो टाइटल एक बेकार, मतलब अजीब सा टाइटल बना दिया आपने महानूर। इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है साइंस एंड सुपरस्टिशन, कि इसमें साइंस की बात की गई है, या फिर आप इस तरह लिख सकते हो कि हाँ, एक और टाइटल इसका बना सकते हैं हम लोग, वो भी मैं आपको बता दूं कि ये भी बन सकता है।
सुपरस्टिशियंस एंड मेंटल रैशनल माइंड्स, सुपरस्टिशियन एंड मेंटल रैशनल माइंड, ये यहाँ पे बात की गई होगी नेक्स्ट पैराग्राफ में कि रैशनल माइंड की बात की गई है, अगर आप देखें तो शायद इधर है। जो महानूर ने टाइटल बनाया वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, महानूर आप उसको सही कर लें। अच्छा, जो मैंने कंसाइज करके बताया आप लोग भी कंसाइज करके बताएं ना, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं आगे वाले पैराग्राफ को भी कंसाइज करके फिर मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम यहाँ से योर सुपरस्टिशियन विल यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े, नॉट बियर इन्वेस्टिगेशन इट मे इम्प्रेस एन इग्नोरेंट पर्सन, यहाँ से सारा पैराग्राफ पढ़े तो मुझे ये समझ आती है कि अगर मैं इसको कंसाइज करूँ तो मैं इस तरह कर सकती हूँ, सुपरस्टिशन कैन नॉट बियर अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन as because they do not have any scientific validity। मुझे ये समझ आती है, इसी को समझ आई है, कोई कंसाइज नहीं कर सकता बेटा, सिंपल लैंग्वेज में करना है, इंग्लिश की सिंपल लैंग्वेज, कम्प्लेक्स कोई सेंटेंस नहीं बनाना, जितनी जितनी समझ आती है आप लोग मेरे साथ शेयर किया करें। आपका ये है कि आपकी जो मिस्टेक्स वगैरह हैं वो एरर जो है वो आपका पता चल जाएगा कि आपका क्या एरर है। उसके बाद जो है आप सबको असाइनमेंट दी जाएगी नेक्स्ट वीक के लिए, फिर असाइनमेंट जो है ना वो आपकी चेक की जाएगी क्लास में ही। अच्छा, क्या कहते हैं, राइट मैम, यस मैम। अच्छा, अगर हम यहाँ से पढ़े ना, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग बाय रिजल्ट एन इंटेलिजेंट मैन विल वांट टू नो द रीजन व्हाई, मैंने सारा बता दिया है कि ये क्या क्या है। तो इसको अगर हम इतने इतने को कंसाइज करें तो मैं इसको कंसाइज कर दूंगी कि अपार्ट फ्रॉम द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एनी रैशनल माइंड वुड आल्सो एनालाइज देयर मिथ थ्रू द लॉजिक रीजनिंग। बस इतने ही इसको हम कर देंगे। अब ये जो एक प्रेसी थी ये 264 वर्ड्स की थी, तो अब हम इसको जब वन थर्ड करेंगे तो 55 वर्ड 60 वर्ड तक इसको हम कर सकते हैं, जब हम इसको कंसाइज करके करेंगे वन थर्ड। ठीक है, अब मैं आपके साथ फाइनल ड्राफ्ट शेयर करती हूँ तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह इसका फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे। ये देखें, ये जो वर्ड है इंट्रीगिंग, ये इसको ना हम इंटरेस्टिंग में कन्वर्ट कर लो, इजी वर्ड है ये, इसका भी वही सेंटेंस है, दिलचस्प मतलब है तो उसका भी वही मतलब है, आप इसको इस तरह कर लो। अच्छा, और एक और चीज मैं बता दूं, जब हम प्रेसी को लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, जिस तरह मैंने बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रेसी का पैराग्राफ 2 और 3 बार रीड करेंगे, जो पेपर की बैक साइड होती है उस पर आप प्रेसी का जो जो सेंटेंस आपको समझ आता है उसको आप सिंपल वे में उधर लिखेंगे बैक साइड पे, सिंपल सेंटेंस में लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। वो आप लोगों का बन गया रफ ड्राफ्ट। जो रफ ड्राफ्ट होगा आप लोगों ने इस तरह करना है कि वो रफ ड्राफ्ट को नीट करके आपने पेपर की जो फ्रंट साइड है, जो जहां हम पेपर लिखते हैं उस साइड पे आपने उसको पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन, वो तो सबको करना आता होगा ना। ठीक है, उसको उठा के और इधर कॉपी पेस्ट कर दें, अगर कोई ग्रामर ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो उसको सही कर लो। तो रफ ड्राफ्ट भी आप पहले लिखेंगे पेपर में प्रेसी में, फिर फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे, फाइनल ड्राफ्ट में जो टाइटल होगा
वो आप मार्कर के साथ इस तरह दरमियान में लिखेंगे, साइंस एंड सुपरस्टिशंस, या कोई भी टाइटल है जिस तरह प्रेसी जो गिवन पैराग्राफ होगा उसका टाइटल आप इस तरह दरमियान में लिखेंगे। फाइनल जो ड्राफ्ट है उसको एक साइड पे यहाँ करके लिख लेंगे, पेज की पे, पेज की एक इस साइड पे आप करके लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो टाइटल है उसको दरमियान में मार्कर के साथ लिखेंगे। फिर देन जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक पैराग्राफ की शक्ल में आप इसको लिखेंगे। ये जो लाइंस हैं आप पीछे पीछे जाएंगे, ठीक है। नहीं, ये जो इधर इस तरह लिखा है ना, आप इस तरह प्रेसी को नहीं लिखेंगे दरमियान में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह एक पैराग्राफ राइटिंग हम करते हैं ना, पैराग्राफ राइटिंग, उस तरह इसको हम एक पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे जो है इधर टोटल वर्ड्स लिखेंगे, जितने वर्ड्स हैं वो लिख लेंगे। बस इस तरह ही प्रेसी को कंसाइज करते हैं। अच्छा, अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। ये किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। इसका एक और टाइटल मैं आपको बना दूं जो मुझे समझ आई इस पैराग्राफ में, इसका ये एक टाइटल भी बन सकता है, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस रिक्वायर साइंटिफिक अप्रोच ऑफ द लॉजिक एंड रीजनिंग, या लॉजिक रीजनिंग। बस इतना सा टाइटल बना दूं। लेकिन सबसे जो बेस्ट टाइटल था वो यही बन सकता था, साइंस की बात की गई थी बार 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 इस पैराग्राफ के अंदर, जो गिवन पैराग्राफ था, और सुपरस्टिशंस की बात की गई। तो मैं आप लोगों को बता दिया कि इसको किस तरह कंसाइज कर। जी, अगर किसी का कोई ऐसे के अबाउट या प्रेसी के अबाउट कोई भी क्वेश्चन है किसी टाइप का भी तो वो कर ले, फिर उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। बेटा आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी आवाज आ रही है, बताएं। जी जी मैम, सॉरी, मैंने आज पहली क्लास ज्वाइन की है। तो मैम, ऐसे और प्रेसी के लिए क्या क्या आप कौन कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करती हैं, या कोई आर्टिकल या वेबसाइट्स वगैरह जहाँ से मैंने बंदा ना जो कंटेंट मेरा वगैरह। एक, ठीक है, अली पूछ रहे या कर लिया? जी, अपना नाम बता दीजिए। अली। जैन मैम, जैन। अच्छा जैन। जैन, मैं आपको बता दूं बेटा, कि मैंने जो लास्ट डेमो क्लास करवाई थी उसमें मैंने बता दिया था कि जो आप ऐसे वगैरह करेंगे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उसका वीडियोस है अपलोड हुई। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि जो हम ऐसे वगैरह हैं, हम उसको मैंने बताया था किस किस वेबसाइट से पढ़ना है, और आर्टिकल को किस किस बंदे का पढ़ना है, किसका अच्छा जो ठीक है मैम। पर्सन है वो कौन कौन सा टाइटल, मतलब कौन कौन से डॉन आर्टिकल्स उनके अच्छे हैं वो वाले पढ़ें। ठीक है, जाहिद हुसैन, मुझे एक नाम आ रहा है अभी फिलहाल याद, जाहिद हुसैन है, जी, उसका टाइटल पढ़ लें। ठीक है, आर्टिकल पढ़ लें, सॉरी। तो ठीक है डॉन की मैम। आर्टिकल पढ़ें। उसके बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एक वेब है, एक्सपोर्ट प्रेस की, वो वेबसाइट देखें। ठीक। और जो वोकैब है, वोकैब जो है वो आप उसकी JWT की एक बुक है अदील नियाज की, उससे आप वोकैब आपने देख सकते हैं। जो इडियम्स हैं वो आप लोगों ने टू द पॉइंट से करने हैं। जो कुरेक्शन है और कुरेक्शन वगैरह है या प्रेपोजिशन है वो रैनन मार्टन से कर लें। प्रेसी के जो कुछ पैराग्राफ है प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए वो भी आप रैनन मार्टन से कर लें, ठीक है। और ठीक हो गया मैम। क्वेश्चन? मैम, ये पेपर ये जो होगा, ऐसे और प्रेसी वगैरह का, इसमें वोकेबरी होगी, कुरेक्शन होगी, ऐसे प्रेसी वगैरह होगी, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मतलब तहसीलदार के लिए आप पूछ रहे हैं? जी जी मैम।
अच्छा, तहसीलदार के लिए ये हो सकता है कि करेक्शन आ सकती है, प्रपोजिशन पूछ सकता है, ग्रामेटिकली कोई एरर दे देगा, उसको सॉल्व कर लो। और और ठीक है मैम। और उसमें जो है पंचुएशन वगैरह, ये तीन चीजें एक ही में पूछ सकता है। या ज्यादातर तो चांसेस हैं कि वो प्रेपोजिशन पूछेगा। पंचुएशन और ग्रामेटिकल कोई एरर है तो वो नहीं पूछेगा। ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन पूछ सकता है, ठीक है मैम। प्रेसी पूछेगा। जो कंफर्म है वो इडियम्स हैं कि वो पूछे ही पूछेगा। और ये जो प्रेसी है ठीक है मैम। वो पूछेगा। और इंग्लिश के जो ऐसे हैं वो 3-4 टॉपिक देगा और उसमें से आप लोगों ने एक करना होगा। ठीक है मैम। और लेटर और एप्लीकेशन जो है ना वो ऑप्शनल पे है, पूछ भी सकता है। ठीक है मैम। जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर ले, फिर उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर किसी ने कोई एवेल्युएशन वगैरह करानी है पीएमएस के लिए, सीएसएस के लिए, या फिर तहसीलदार के लिए, वो भी करवा सकता है प्रेसी और ऐसे की। कल एक बच्चे ने मुझे से प्रेसी की उसकी ऐसे की एवेल्युएशन करवाई थी, तो उस बच्चे की इतनी ज्यादा मिस्टेक थी, किसी दिन मैं वो भी शेयर करूंगी। तो इसी वजह से ऐसे और प्रेसी फेल होता है। एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, दूसरा जो है प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा इशू होता है, टॉपिक सेंटेंस नहीं बनाना आता। जिगर क्या हाल है? ये काइंडली अपना माइक म्यूट कर दीजिए, किसका माइक ऑन है? मैं गया था कल तेरे को करीबन 8:30 पे। 8:30 पता चला। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली कर ले, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कौन कौन से बच्चे कह रहे हैं कि ऐसे का थीसिस जो है, थीसिस स्टेटमेंट वो करवा दी जाए आज? वो काइंडली बता दे मुझे, थीसिस करवा लेते हैं। अच्छा, अगर मीटिंग एंड हो जाती है ना तो दोबारा से यही मीटिंग। मैम प्लीज आज ना करवाएं, आज पता नहीं यहाँ मेरी क्लास ही बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है। आज नहीं करवाएं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जैसे एक ऐसे है ना, ऐसे में कोई टॉपिक आया, शॉर्ट शॉर्ट बता देती हूँ उसको, आपने किस तरह मतलब उसको लेके चलना है। पहले कोई टॉपिक आया, आप पहले उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, कोई भी टॉपिक है, ठीक है। देन उसको आप क्या करेंगे, वो टॉपिक लिखे, डॉट पीडीएफ सर्च करें, आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सैंपल है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सैंपल को चेक करें, आपको आइडिया होगा कि किस तरह हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार ऑफ एशिया जो वेबसाइट है उस पर भी आप उसको देख सकते हैं। IPRI, इप्रे इस्लामाबाद जो है पॉलिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस पे भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल जो हैं वो आपने किस किस के पढ़ने हैं, वो भी मैं बता दूं। जो डॉन आर्टिकल है, फरजाना बारी के, मलीहा लोधी के, जाहिद हुसैन के। फिर उसके बाद जो है एक हसन अस्करी रिजवी, उसके आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद नासा की वेबसाइट है, उससे आप पढ़ेंगे। सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है वो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, आप उस पर जाके देखिए, आपको डाटा मिल जाएगा। सबसे पहले आप डाटा को रीड करेंगे, फिर उसको डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, जो जो समझ आई देन आप आउटलाइन में लिख लेंगे। फिर उसको अगर कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है, रफ में वो आउटलाइन लिख दें, उसके बाद कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो आप उसको नीट करके लिखें, ठीक है। उसके बाद इंट्रो लिखें, देन बॉडी पैराग्राफ लिखें, और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख दें। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ऐसे का, बता दिया जैन मैंने सारा शॉर्ट वे में, तो मुझसे कर ले, वरना क्लास एंड होने वाली है। अच्छा, एक और बात, नेक्स्ट क्लास के लिए आपने जो है ना 2001 की जो है
वो प्रेसी करके आनी है और आप सबकी क्लास में ही एवेल्यूशन की जाएगी। 2001 की CSS की प्रेसी करके आएंगे आप लोग। अगर किसी ने